हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आपसे मिलाने के लिए मैं एक किसी को लेकर आई हूँ। हेलो, ये है रानी, आपकी नई दोस्त है ना। से हाय रानी, हाय। ओके, ये रानी बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। सबकी हेल्प करती है ना। सबकी बात मानती है, अपने मम्मा पापा की सारी बातों को सुनती है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी करती है और खेलती भी है। इसे टीवी देखना भी पसंद है, लेकिन कम समय के लिए। और ये मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं चलाती है। पता है, इसकी मम्मी पापा इतने खुश रहते हैं इससे। रानी, प्यारी रानी। ओके, तो आज हम रानी की कहानी सुनेंगे। आपको पता है, रानी स्कूल भी जाती है। उसका स्कूल थोड़ा सा दूर है। वो स्कूल पैदल जाती है और पैदल ही स्कूल से आती है। उसकी मम्मा ने कहा, बेटा मैं आपको लेने आऊं, लेकिन उसने कहा, नो मम्मा, मैं अकेले आ जाऊंगी मेरे फ्रेंड्स के साथ, है ना। अब क्या हुआ, एक दिन जब रानी स्कूल से वापस आ रही थी तो उसके पास कोई फ्रेंड नहीं थे और वो अकेली ही आ रही थी। रास्ते में जब वो चलते जा रही थी तो उसने कुछ आवाज़ सुनी। और वो कैसी आवाज़ थी? कू, कू, जैसे कोई रो रहा हो, छोटा सा बेबी रो रहा हो। फिर उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसे ऐसी आवाज़ आई कि कोई छोटा सा पपी यानी डॉगी का बेबी, कुत्ते का बच्चा रो रहा है। ऐसी आवाज़ आई। जब उसने पास में जाके देखा तो एक छोटा सा पपी रो रहा था। रानी ने उसको देखा और रानी ने उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरा। वो पपी खुश हो गया। रानी ने उससे पूछा, अरे छोटे से बेबी, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? तो पपी ने कहा, मेरी मम्मा मुझसे बिछड़ गई है। हम लोग यहीं खेल रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी मम्मा को पत्थर मारा और मेरी मम्मा दूर चली गई और मैं इधर भागकर आ गया और अब मुझे मेरी मम्मा नहीं मिल रही है। अब मैं क्या करूँगा? मैं कहाँ जाऊँगा? इसलिए मैं रो रहा हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रानी को भी रोना आ गया। रानी ने सोचा, अब ये अकेला बच्चा क्या करेगा? इसको खाना कौन खिलाएगा? इसकी मम्मा भी इसके पास नहीं है। रानी ने सोचा और उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। रानी ने उसे कहा, सुनो, आज से मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ रोमी। तो डॉगी का बेबी बोला, पपी बोला, रोमी, मेरा नाम आज से रोमी है। वाह, रोमी नाम तो बहुत अच्छा है। क्या मैं तुम्हें दीदी बुला सकता हूँ? तो रानी ने कहा, क्यों नहीं, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारी बड़ी दीदी। तो रोमी बहुत खुश हो गया, रानी भी बहुत खुश हो गई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद रानी ने सोचा, मैंने इसे मेरा छोटा भाई तो बना लिया है और मैं इसकी बड़ी दीदी भी बन गई हूँ, लेकिन अब मैं इसको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। एक बड़ी दीदी अपने छोटे भाई बहनों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। रानी ने सोचा और रानी ने कहा, रोमी, मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें मेरे बैग में छुपा लेती हूँ और तुम्हें घर ले जाती हूँ। रोमी ने कहा, वाओ, मुझे घर मिलेगा। वाओ, दीदी के साथ मैं घर जाऊंगा, दीदी के साथ मैं घर जाऊंगा। ऐसा करके रोमी रानी के बैग में बैठ गया और रानी उसे लेकर घर चली गई। अब घर जाके ये समस्या आई कि रोमी आवाज़ करता था
तो रानी ने रोमी को कहा, मैं तुम्हें अपने कमरे में बेड के नीचे छुपा रही हूँ, बिल्कुल भी आवाज़ मत करना, मैं यहीं पे तुम्हारे लिए दूध रोटी लेकर आती हूँ, ओके। जल्दी से वो गई, किचन से दूध रोटी लेकर आई और रोमी को खिला दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि रात हो गई, उसने अपना होमवर्क कर लिया रानी ने, और मम्मा को अभी तक कुछ पता नहीं था कि उनके घर में एक पपी आया हुआ है, एक कुत्ते का बच्चा आया हुआ है। रानी यही सोच सोच के परेशान हो रही थी कि अगर मम्मा को जब पता चलेगा कि घर में एक पपी है तो मम्मा कितना गुस्सा करेगी। और यही हुआ। जब दूसरे दिन सुबह रोमी को भूख लगी तो वो क्या करने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, दीदी आप कहाँ हो, दीदी आप कहाँ हो। ऐसी आवाज़ सुनकर रानी की मम्मी को क्या हुआ, रानी की मम्मी ने कहा, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये जब उन्होंने आगे आके देखा रूम में, ये तो एक कुत्ते का बच्चा है, पपी है। रोमी तो छुप गया और उसकी मम्मा डर के पीछे हो गई। मेरे घर में एक डॉगी का बच्चा कहाँ से आया, मेरे घर में एक डॉगी का बच्चा कहाँ से आया। रानी रानी जोर से मम्मा ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब रानी को लगा अब तो बहुत मार पड़ने वाली है। रानी डरते 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 मम्मा के पास आई तो मम्मा ने कहा, रानी ये पपी को लेकर कौन आया घर में, आप ही ना। रानी ने कहा, हाँ मम्मा, ये बेचारा सड़क पर अपनी माँ से बिछड़ गया था और ये बहुत परेशान हो रहा था, इसको कौन खाना देता, इसीलिए मैं इसको अपने साथ में ले आई। मम्मा ने कहा, लेकिन क्या आपको पता नहीं है कि मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है और मुझे वो पसंद भी नहीं है। रानी ने कहा, मम्मा प्लीज़, वो कितना क्यूट है, हम उसको रख लेते हैं ना, मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी बड़ी दीदी हूँ, मैं उसकी रक्षा करूँगी। मम्मा ने कहा, नहीं बेटा, अपने घर में ये डॉगी नहीं रह सकता, आप चाहे जितनी भी जिद करो, आपके पापा बाहर गए हुए हैं 2 दिन के लिए, मैं आज के लिए उसको सिर्फ यहाँ रहने देती हूँ, कल सुबह आपको उसको सड़क पर छोड़कर आना ही पड़ेगा। और मम्मा चली गई। अब रानी ने तो बैठकर रोना शुरू कर दिया, मेरे रोमी को अब मैं क्या करूँगी, उसको मैं क्या कहूँगी, मेरे रोमी को मुझे बाहर वापस छोड़ के आना पड़ेगा, सड़क पे वो मेरा रोमी मेरा भाई कैसे रहेगा, बेचारा छोटा सा बेबी, उसको कौन दूध रोटी देगा। ऐसे करके दोनों ऐसे रोने लगे। अब क्या हुआ कि रात को, अब रानी के पापा तो बाहर गए हुए थे ऑफिस के काम से, घर पे रानी और रोमी और उसकी मम्मी थी, वो लोग सो रहे थे। अचानक रात को क्या हुआ कि घर में कहीं से चोर घुस के आ गए, घर में चोर आ गए और धीरे धीरे उन्होंने दरवाज़ा खोला और चोरी करने के लिए आगे बढ़े। आपको पता है, जो कुत्ते होते हैं उनकी सूंघने की जो शक्ति होती है वो बहुत तेज़ होती है, वो सब चीज़ें सूंघ लेते हैं। तो रोमी बेचारा ऐसे सो रहा था, एकदम से वो जाग गया, उसको लगा कोई ना कोई तो घर में आया है और उसने पूरे घर में देखना शुरू कर दिया। जब उसने देखा ध्यान से तो उसे एक रूम में चोर की आहट सुनाई दी। वो चुपके से चोर के पास गया और भौंकने लगा।
इतना भौंकने की आवाज़ सुनकर वो इतना भौंका कि उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मम्मा जाग गई। रानी की मम्मा जाग गई और उसने देखा, बाप रे, चोर एक तरफ खड़ा हुआ है और उसके पास रोमी जाके भौंकता जा रहा है, भौं 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 भौं, और उसने उसके कपड़े पकड़ लिए हैं अपने मुंह से और उसको छोड़ भी नहीं रहा है। जल्दी से रानी की मम्मा ने शोर मचाया, बचाओ बचाओ बचाओ, हमारे घर में चोर घुस गए हैं, बचाओ। और सब लोगों को बुला लिया। सारे पड़ोसी लोग आए और उन्होंने चोर को पकड़ के बहुत मारा और उसको पुलिस में दे दिया। पुलिस वाले अंकल उसको पकड़कर ले गए। इसके बाद जब मम्मा घर में आई तो मम्मा ने रोमी को बहुत प्यार किया। मम्मा ने कहा, मुझे नहीं पता था रोमी तुम इतने बहादुर हो। हम दोनों घर में अकेले थे, तुमने हमारे चोर से जान बचाई, घर में चोरी होने से बचाया। बेटा बहुत बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। और मम्मा ने उसके बाद किसको बुलाया? रानी को बुलाया और रानी को कहा मम्मा ने, रानी आज से रोमी भी मेरा बेबी है और वो आपका छोटा भाई है। वो हमारे साथ खुशी खुशी रह सकता है, उसे सड़क पर छोड़ के आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जब पापा आएंगे और अगर वो मना करते हैं तो मैं मनाऊंगी उसे कि हमारे घर रोमी रह सकता है। और उन लोगों ने उसे बहुत प्यार किया और रोमी खुशी उनके घर पर रहने लगा। कैसी लगी आपको स्टोरी? अच्छी? ओके, फीडबैक देना। ओके, बाय।